नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग लेके, जिसमें हम आपकी पूरे महीने की सिचुएशन को देखेंगे। आपके हेल्थ, आपके वेल्थ, आपका फिनेंस, आपका लव लाइफ, मैरिड लाइफ, जो भी आएगा मैं आपको बताती जाऊंगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। और एनर्जी जो है ये कलेक्टिव होंगे। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉन हो यानी मकर राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होंगी। इस रीडिंग को आप पूरे 1 से लेकर 30 जून तक कभी भी देख सकते हो। देख लेते हैं कैप्रिकॉन यानी मकर राशि पूरे महीने की आपकी ओवरऑल एनर्जी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आप रहोगे पूरे महीने। आप पैसे बटोरना, सबका ख्याल रखना, स्टेबिलिटी की तरफ जाना। कोई भी काम अगर आप शुरू करोगे तो पेशेंस के साथ उसको पूरा करने की कोशिश भी करोगे। कुछ नया शुरुआत जो कि शायद धीरे धीरे आपको लगेगा कि अब मैं कर रहा हूँ, ये धीरे धीरे स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। जो स्ट्रेंथ आएगी आप में, होप जो होगी आपकी, वो स्ट्रांग होप होगी कि मैंने शुरू तो किया, ये जरूर आगे जाएगा। और सबका ख्याल रखना, सबकी केयर करना, पैसे सेविंग्स करना, जमा करना, फ्यूचर को सिक्योर करना, ये आपकी एनर्जी रहेगी पूरे महीने की। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अब हम देखेंगे फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है कैप्रिकॉन। फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है देख लेते हैं। कैप्रिकॉन फर्स्ट के 10 डेज आपको क्या देने वाला है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स। ऐसा लगता है कि शुरुआत में कुछ चीजों से आपकी जो है दिल दुख सकता है, मन दुख सकता है। आपको ये लग सकता है कि मेरे से ये चीज छीना जा रहा है, चला जा रहा है। फिनेंशियल लॉसेस का एहसास होगा, लेकिन आपको उससे कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आपको ये लगेगा कि जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। और बाद में आपने एक्शन भी ले लेना है और आप अपनी विश पूरा करने के लिए जो भी आपसे बन पड़ेगा आप जरूर करोगे, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। फिनेंशियली आपका थोड़ा बहुत नुकसान मुझे दिखाई दे रहा है। हेल्थ वाइज आप स्वस्थ रहोगे, मेंटल हेल्थ आपका अच्छा रहेगा। आपका कोई विश पूरा होने जा रहा है जो कि आपने उस सपने को बहुत पहले देखा था, बहुत दिन से देखा था, वो आपका सपना पूरा होने जा रहा है। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है कैप्रिकॉन। खास करके आपके लिए मुझे फिनेंशियल स्टेबिलिटी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। फर्स्ट के 10 डेज में कुछ चीजों को आप शायद लॉस करोगे और कुछ चीजों में आप शायद गेन भी करोगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मिडिल के जो 10 डेज है, किंग ऑफ पेंटिकल्स लेके आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स। आप चुपके से, धीरे से अपने इमोशन को कंट्रोल करते हुए आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। रिश्ते में आपको प्रॉब्लम मिल सकता है। कोई आपका जो है रिश्ते में, जिनके साथ आप रिश्ते में हो, वो आपको नो कांटेक्ट जोन में डाल सकता है। उनके लिए आपको इंतजार करना पड़ सकता है। कहीं आपके पैसे अटक गए तो वहां से पैसे मिल जाए, उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन फिर भी आप रुकोगे नहीं, अपने इमोशन को कंट्रोल करते हुए आप अपने काम अच्छी तरीके से करोगे और स्टेबल सोच के साथ, प्रॉस्पेरिटी के साथ आप आगे बढ़ोगे। कोई आपको रोक नहीं सकता। कितना भी परेशानी आपके लाइफ में आ जाए आप खुद को रोकोगे नहीं। नई शुरुआत, स्ट्रॉन्ग शुरुआत, स्टेबल शुरुआत आप जरूर करोगे। कुछ नया करना आपके मन में रहेगा कि मुझे ये करना ही करना है, तो नए सोच आपके दिमाग में रहेंगे। हेल्थ वाइज मुझे आपको उतना परेशान नहीं दिखाई दे रहा है। फिनेंशियल स्टेटस जो है, पैसा कहीं रुक भी गया तो भी आपको परवाह नहीं होगी, क्योंकि कहीं से नई शुरुआत भी होंगे और हेल्थ आपका सही रहेगा। देख लेते हैं एंड के जो 10 डेज है वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं।
एंड के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है? बॉटम ऑफ द डेक में आया है द हैंग वुमन। एंड के 10 डेज आपके लिए 6 ऑफ सोर्ड, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हारोफेंट का कार्ड लेके आया है। ऐसा लगता है कि कुछ चीजों में आपकी मेहनत जारी रहेगी, लेकिन ऐसा भी लगता है कि कुछ चीज जो है आप अपने आप से भी छुपा के रखना चाहोगे। या तो आप अपनी इमोशन को छुपाओगे, या तो आप अपने रिश्ते को छुपाओगे, या तो फिर आप अपनी दर्द को भी छुपा सकते हो। कुछ लोगों के लिए रिश्ते स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, दर्द के बाद मेहनत जारी रहेगी कि भाई मुझे रिश्ता सही करना है। कुछ लोगों के लिए काम के दर्द जो आप छुपाओगे वो धीरे धीरे स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। कुछ लोगों के लिए चीजें स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएगा कि देखते हैं भगवान ने जो सोच के रखा है, अल्लाह, ईश्वर, गॉड, जिस भी रिलीजियन से आप बिलोंग करते हो, आपको ये लगेगा कि उन्होंने जो मेरे लिए सोच के रखा है वही होगा। तो इस तरीके से आपके सोच रहेंगे, आप गिव अप बिल्कुल भी नहीं करोगे। लोगों की धोखे का एहसास आपको होगा, या तो कोई आपके पीठ पीछे षड्यंत्र रच सकता है, कोई आपको धोखा दे सकता है। फिर भी आप एक ना एक वक्त में अल्टीमेटली आप यूनिवर्स के शरण में भी जाओगे, गिव अप नहीं करोगे और चीजें सही होगा। देखिए, हार जीत ये तो जीवन का नियम है। तो धोखे तो कोई दे रहा है आपको, लेकिन आप उस चीज को अपने आप में ही सही करने की कोशिश करोगे कि आप उसको इग्नोर करोगे। दर्द आपका होगा, लेकिन आप उसको छुपा लोगे, अपनी मेहनत से आप चीजों को सही करोगे। तो मेंटल हेल्थ आपका खराब रहेगा। वर्क प्लेस में कोई आपको धोखा दे सकता है, आपके पीठ पीछे आपकी बुराई कर सकते हैं, आपका कोई कीमती सामान चोरी हो सकता है, कोई आपके रिश्ते में धोखे, बहुत बड़े धोखे जो होते हैं वो आपको दे सकते हैं, लेकिन आप अपनी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हारोगे, ये दिखाई दे रहा है। तो हेल्थ वाइज मैं कहूंगी मेंटल हेल्थ आपका परेशान रहेगा, फिजिकल हेल्थ अच्छा रहेगा, फिनेंशियल स्टेटस जैसा था वैसा रहेगा, रिश्ते में परेशानी आपको मिल सकता है। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है वर्गो, सॉरी कैप्रिकॉन यानी मकर राशि। पूरे महीने में आपको किस बात का ध्यान रखना है? आपके लिए कहा जा रहा है रिकवरी। देखिए, जो चीज आपके साथ हुआ है पास्ट में, वो तो एक दिन में नहीं घटा। जो भी घटा, किसी के साथ कुछ हुआ होगा रिश्तों को लेके, या फिर जॉब लेके, बिजनेस लेके, परिवार को लेके, तो वो चीज एक दिन में सही नहीं होगा। लेकिन ये जो महीना है, ये धीरे धीरे उन चीजों को सही करेगा, रिकवर होगा। जो भी दर्द हुआ था आपके मन में, वो धीरे धीरे कम होगा। तो आपको इसलिए मेडिटेशन करना है, योगा करना है, यूनिवर्स से कनेक्ट करना है और खुद को शांत रखना है। कोशिश करना है कि आप इन चीजों से बाहर आ जाओ। जितना भी आप आपको खुद को यूनिवर्स से कनेक्ट करोगे, ये जो परेशानी है वो डे बाय डे कम होता जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।